बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शेखुपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान में मारूफ रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पंजाबी जुबान के शेक्सपियर पीर सैयद वारिस शाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। उर्स की तकरीबात में पाकिस्तान और बैरून ममालिक से भी ज़ायरीन शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब सलीम से। जी ज़ुहैब, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाबी ज़ुबान के मारूफ शायर सैयद पीर वारिस शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का जो आगाज़ है वो बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सरमद तैमूर और DPO शेखपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत ने मज़ार को बाकायदा तौर पर अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और चादर पोशी भी की गई। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के काफ़ी तगड़े इंतजाम दिखाई देते नजर आते हैं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी करवाए जाएंगे, जिसमें कबड्डी का मैच और वॉलीबॉल और घोड़ा डांस भी शामिल है। और इसके अलावा सूफी नाइट का भी इनकार किया जाएगा, जिसमें हीर का मुकाबला भी करवाया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। भाई आपने ख़ुद देख लिया, अल्लाह के फजल करम से उर्स का बाकायदा आगाज़ हो गया। इसके लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रैफिक के भी जवान हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी हैं, एलीट की भी हैं, स्पेशल ब्रांच CTD का, हमारा सिक्योरिटी ब्रांच, हर तरह के जवान जितने भी विंग्स है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एसोसिएटेड, वो सब ड्यूटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये 3 रोज़ा तकरीबात जितने भी यहाँ पे होंगे, जिसमें स्पोर्ट्स गाला भी होगा, हीर का जो कंपटीशन है वो भी होगा, तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ और अपने शहरी को भी ये पैगाम देता हूँ कि वो आएँ, इस मेले से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएँ और यहाँ की जो अमन व आशती का जो हीर ने पैगाम दिया उसको अपने आप में लेकर वापस जब मुआशरे में एक कामिल इंसान की तौर पर जाएँ, ताकि हमारी ओवर हालिंग हो चुकी हो और इस प्रोसेस में जितना भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो इंशाल्लाह भरपूर किरदार अदा करेगी। सिक्योरिटी आपके सामने और इसको और भी इंटैक्ट करेंगी। थैंक यू। शाहकोट रोड माटनपुर गांव में बारिश के बायस खस्ता हाल कमरे की छत गिर गई। इतला पाकर रेस्क्यू 112 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू छत गिरने से कमरे में मौजूद 50 साला परवीन बीबी जख्मी हो गई। रेस्क्यू अमला ने जख्मी खातून को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलिस की जानिब से प्रमोट होने वाले पुलिस ऑफिसर्स की रैंक पिनिंग तकरीब का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक अमरोज DPO डेरा गाजी खान के अहकामात पर SP इन्वेस्टिगेशन मुख्तियार अहमद की तरफ से रैंक पिनिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन और DSP सिटी ने हेड कांस्टेबल से ASI और ASI से सब इंस्पेक्टर बनने वाले मुलाजमीन को रैंक्स लगाए। सीनियर अफसरान ने तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिसर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और फ़राइज़ मनसबीद दिलजमई से सर अंजाम देने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला में दूसरा ऑल पंजाब आजम चौहान फुटबॉल टूर्नामेंट रेलवे लाइन के साथ हुआ। भावनगर से ताल्लुक़ रखने वाली टीम ने इफ्तिताही मैच जीता। मेहमान ग्रामी ने जीतने वाली टीम को इनाम से नवाजा। हैदरी फुटबॉल ग्राउंड में दूसरा ऑल पंजाब आजम चौहान फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भावनगर और डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की टीम ने हिस्सा लिया। दोनों टीमों की जानिब से फुटबॉलर ने अच्छा मुजाहरा किया। भावनगर की टीम ने साहिवाल टीम को 2 गोल पर हरा दिया। मैच के मेहमान सेठ सलीम चौहान, सेठ अकरम, सरप्रस्त आला हाफिज मोहम्मद असलम ने जीतने वाली भावनगर टीम को खिलाड़ियों में कीमती इनामात और नकदी रकम तकसीम की। मलिक गुलाम दस्तगीर ने कमेंटेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सेठ सलीम चौहान साबिक कौंसलर MC आरफवाला ने कहा है कि दूसरा ऑल पंजाब आजम चौहान फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने का मकसद खेल के ग्राउंड को आबाद करवाना है, नौजवान नस्ल को खेल की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल करवाना है। टूर्नामेंट में बतौर मेहमान हाजी सईद चौहान, जाहिद अंसारी, असद हुसैन, डॉक्टर अल्लाह रखा और दीगर मेहमान शरीक हुए। पाकपतन से रिपोर्ट है। अलविदाई और वेलकम तकरीब जज साहिबान सैयद जफर इकबाल ब्यूरो चीफ पाकपतन साहिवाल, पाकपतन से तब्दील होने वाले और नए तैनात होने वाले जज साहिबान के एहसास में डिस्ट्रिक्ट बार में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जज साहिबान और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इनकी इस रिपोर्ट। पाकपतन से तब्दील होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद शबीर व दीगर जुडिशल अफसरान और नए आने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सादक मसूद साबर व दीगर जुडिशल अफसरान के एजाज़ में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी हमाद अनवर की जानिब से पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया,
जिसमें ट्रांसफ़र होने और नए तैनात होने वाले जज साहबान की खिदमात के इतराफ़ में उन्हें शील्डें पेश की गईं और शायान शान तरीके से अलविदा और वेलकम किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सादक मसूद साबर ने और सदर बार ने कहा कि मुआशरे में इंसाफ की फराहमी के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। अदलिया और वकला बरादरी जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारा एक ही मकसद है और वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और पिसे हुए लोगों को और ऑप्रेस्ड लोगों को जो है वो इंसाफ मुहैया करना। और लिटिगेंट्स को इंसाफ की फराहमी के लिए उनकी कितनी कोशिशें हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जज साहब जब तक यहाँ पे रहेंगे इन पाक पतन में साइलीन जो हैं वो खुश होंगे कि उनको इंसाफ की फराहमी हो रही है। जिस तरह मिलना बिछड़ना बिछड़ना और फिर मिलना ज़िंदगी की रवायात में शामिल है, ठीक उसी तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी मुलाजमत का हिस्सा है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मेरे वालिदैन को क्यों डांटा, बेटे ने पंखे से झूलकर जान दे दी। हारूनाबाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी सुपरवाइजर की मुबैना डांट डपट पर सैनिटरी वर्कर के बेटे ने खुदकुशी कर ली। लवाहकीन का TMA ऑफिस में मैयत रखकर एहतजाज। म्यूनसिपल कमेटी का अमला दफ्तर को ताले लगाकर गायब हो गया। तफसीलात के मुताबिक बेड सुपरवाइजर सैनिटरी ब्रांच परवेज लाल और इसकी अहलिया जो कि म्यूनसिपल कमेटी में मुलाजिम हैं, जिनको बर वक्त ड्यूटी पर ना पहुंचने के बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ़ ने डांट दिया। इस मौके पर इनका बेटा एहतशाम परवेज भी हमरा था, जो कि अपने वालिदैन की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और घर जाके पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली और मौत की वादी में चला गया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटरी मुलाजिमीन ने खुदकुशी करने वाले एहतशाम परवेज की मैयत म्यूनसिपल कमेटी के सामने रखकर एहतजाज शुरू कर दिया और कायदे आज़म रोड ब्लॉक कर दिया और इंतजामिया से सैनिटरी इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ़ और सैनिटर सुपरवाइजर शाहिद फारूक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुजफ्फर अली सहर, नुमाइंदा ऑन न्यूज़, हारूनाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी बल्दिया में TM से, तो कौन से जगह का असूल है कि हम औरतें सुबह इतनी दूर से आती हैं, चल के 3:30 बजे घर से निकलते हैं, हम 2 मिनट भी लेट हैं तो इतनी हमारी उधर बेइज्जती होती है और हमें ऐसे करके कहते चलो चलो जाओ, गैर हाज़िरी हमारी लगाई जाती है। जो 50-60 मुलाजम रखे हैं वो इन्होंने अपने घर में रखे हैं, हमारे बच्चों का हक मारा हुआ है। और ख़वातीन हमारी काफ़ी ऐसे बगैर मुलाजम उनको बाहर निकाले मुस्लिम रखे हुए हैं इन्होंने अपनी कोठियों में। पैसे दे के क्यों नहीं रखते? उनको सही रखते हैं। एक एक बंदे के घर 2-2 3-3 कोई कपड़े धोने जाती है, कोई बर्तन धोने। कोई नहीं हमारी कोई बात सुनता से CO ये कहेगा कि हम तुम्हें मुअत्तल कर देंगे। कोई ऐसी छुट्टी लेने जाए तो हमें ऐसे बकवास मारता है ये CO का चौथा। मैंने 3 साल पहले 4 जगह 10 जगह हम जाते हैं। सर बात ये है, लड़के की माँ बीमार थी, उससे 6 सेंट्री इनका निगरानों से छुट्टी मांगी गई, इसने छुट्टी नहीं दी। उस बेगम को उसने बीमार वो कल अस्पताल दाखिल थी, उसको सुबह 4 बजे ड्यूटी पर पाबंद कर लिया। वो काम के लिए अपने बच्चे को लेगी, वो काम नहीं कर सकती थी। वो इलाके में आया 10 मिनट लेट होने की वजह से माँ को भी गाला काटी, उसके बेटे को भी और उसके बाप को भी। और जो बेटा उसका बर्दाश्त माँ की और बाप की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका, वो दिल पे ले गया। उसने आते ही घर सेंट्री को गाला काट के खुदकुशी कर ली। चूचक से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक AC रनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी की दबंग कार्रवाई। गैर कानूनी ऑयल एजेंसी सील। किसी को गैर कानूनी धंधा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर रनाला खुर्द ज़ियाउल्लाह चौधरी ने सिविल डिफेंस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए रनाला खुर्द के नवाही गाँव 32 AL में गैर कानूनी ऑयल एजेंसी पर छापा। 5000 ईरानी तेल बरामद। मुलजिम मौके से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रनाला खुर्द का कहना था कि तहसील भर में गैर कानूनी और ईरानी तेल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स और एजेंसी होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी को ईरानी तेल बेचने की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाएगी। चूचक से मैं खादिम बशीर, नुमाइंदा और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा 1 करोड़ तावान के लिए गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाला 4 साला मुगवी बच्चा बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस मरकजी मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार करते हुए तावान की रकम भी बरामद कर ली। DPO मंसूर अमान ने कामयाबी को बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा करार देते हुए पुलिस पार्टी को तारीफी सर्टिफिकेट नकद इनाम का ऐलान किया है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद अबू बकर शेख से आज रुखसाना नईम आई केयर, सैयदपुर रोड, रावलपिंडी
منصا میڈیکل سینٹر اور ادارہ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی راولپنڈی کے مابین مشہور سماجی کاروباری شخصیت قاسم محمود مغل اور لیبر ویلفیئر یونین کے صدر علی شہباز خان کے تعاون سے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دستخط کیے گئے، جس کے مطابق رخسانہ آئی کیئر راولپنڈی کے چیئرمین خواجہ فہیم بلال اور ایم ڈی منصا میڈیکل سینٹر ڈاکٹر عمران حسن نے ادارہ PHA کے تمام ملازمین اور ان کی فیملیز کی آنکھوں کے معائنہ، اینک فریمز بالکل فری، اجزاء کی قیمت پر 25% رعایت اور عمومی صحت معائنہ، علاج اور ہر قسم کے ٹیسٹ پر 30% رعایت دینے کا اعلان کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ PHA احمد حسن رانجھا نے ادارہ رخسانہ نعیم آئی کیئر راولپنڈی اور منصا میڈیکل سینٹر راولپنڈی کے سربراہان، ٹیم، معاون شخصیات اور معزز شرکاء کے اس ریلیف فلاحی کام کو سراہتے ہوئے ایک مثبت کام سر انجام دینے پر شکریہ ادا کیا۔ دوران میٹنگ ادارہ PHA کے ڈائریکٹر ایڈمن مہر انصر حیات نے اس فلاحی سرگرمی کو سر انجام دینے پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور ادارہ PHA کی جانب سے ہر قسم کے ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر ادارہ قوت راولپنڈی، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری راولپنڈی اور فاطمہ جناح یونیورسٹی کے معزز ارکان، میجر ریٹائرڈ مان اللہ خان، مس نوشین صاحبہ، ریحان قریشی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ادارہ PHA کی جانب سے اس موقع پر لیبر ویلفیئر یونین کے چیئرمین چودھری فیصل عباس، جنرل سیکرٹری راجہ عمر خان، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ظفر اقبال ستی اور یونین کی دیگر معزز ارکان بھی موجود تھے۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب سے، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری کی رپورٹ کے مطابق DPO ڈیرہ غازی خان سید حسنین حیدر نے SP انویسٹیگیشن بختیار احمد کے ہمراہ تونسا شریف کے نواحی علاقے ترنمن کے قریب وقت حضرت عمر فاروق اور چیک پوسٹ ترنمن کا وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایات دی۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور علاقے کو شر پسند عناصر سے پاک کرنے کے لیے اور سیکیورٹی انتظامات چیک کرنے کے لیے DPO ڈیرہ غازی خان سید حسنین حیدر نے انویسٹیگیشن بختیار احمد کے ہمراہ وقت حضرت عمر فاروق اور چیک پوسٹ ترنمن کا وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایات دی۔ پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے اور انہیں موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر سیکیورٹی ڈیوٹی کے بارے میں بریف کیا۔ مشکوک اشخاص کی نقل و حرکت کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اچھی ڈیوٹی پر پولیس ملازمان کو نقد انعام دیے گئے۔ وائرلیس لسٹ چیک کیا گیا تاکہ تھانوں اور پکٹس کا آپس میں رابطہ رہے۔ مہیا کردہ سافٹ ویئر کے ورکنگ پوزیشن چیک کی گئی۔ CCTV کیمرہ چیک کیے گئے۔ امن و امان کے قیام اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کسی کو بھی شہر کا امن خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ تونسا پولیس کا مورال بلند ہے۔ اس کا ہر اہلکار شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ چیف پنجاب نثار احمد کھوکھر سیکٹر E13 D13 F13 کے متاثرین نے 2008 کی CDA ایوارڈ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں متاثرین E13 D13 F13 کے کیس کی سماعت ہوئی۔ متاثرین کی طرف سے راجہ عبدالحفیظ ایڈوکیٹ، ملک ظہیر اوان ایڈوکیٹ، ملک زبیر ایڈوکیٹ، رانا علی رضا ایڈوکیٹ اور یاسین اوان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا 2008 کے ایوارڈ کو کینسل کیا جائے اور متاثرین کو موجودہ ریٹ پر معاوضہ ادا کیا جائے، جس پر عدالت نے وکلاء کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے ریٹ پٹیشن منظور کر لی اور CDA کو نوٹس جاری کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے۔ بیورو چیف ظہیر احمد تاڑر کی رپورٹ کے مطابق پاک وطن میں نئے تعینات اور سابقہ تبدیل ہونے والے جج صاحبان کے احساس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جج صاحبان اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک وطن سے تبدیل ہونے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد شبیر اور دیگر جوڈیشل افسران اور نئے آنے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد صادق مسعود صابر اور دیگر جوڈیشل افسران کے اعزاز میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں محمد احمد وٹو ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری حماد انور گجر کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں محمد احمد وٹو نے نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد صادق مسعود کو ویلکم کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد صادق مسعود صابر نے کہا ہے کہ معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے اور کیسز کے میرٹ پر فیصلے کر کے عوام کے دلوں میں عدلیہ کا یقین مضبوط کریں گے تاکہ معاشرے کے ستائے ہوئے عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔
तकरीब के अख्ताम पर ट्रांसफ़र होने और नए तैनात होने वाले जज साहिबान की खदमात के इतराफ़ में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इन्हें एजाज़ी शील्ड्स पेश की गई। अल्लाह ताला जी लोगों को कोशिश करेंगे कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक जो है वो इंसाफ मिले, क्योंकि अकेली जो अदलिया है वो कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारे साथ वकला भाइयों का जो है वो साथ ना हो। वो जैसे कहते हैं ना कि अदलिया और वकला बरादरी जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारा एक ही मकसद है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अगरीब और पिसे हुए लोगों को और ऑप्रेस्ड लोगों को जो है वो इंसाफ मुहैया करना। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के 40वें के मौका पर सखर प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरान ख़वानी के बाद ताज़ीती रेफरेंस में PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान, PFUJ के रहनुमा खालिद खोखर, हैदराबाद प्रेस क्लब के सदर लाला रहमान समूह, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इमदाद बोजदार, जनरल अहकर रिजवी, सखर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तांबानी, सहरिश खोखर, शहीद जान मोहम्मद महर के भाई करमुल्ला महर, उस्ताद सलीम अल्लाह महर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सैयद कमील हैदर शाह, डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल, शाइस्ता खोसू समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। रहनुमाओं का कहना था कि 40 रोज गुजर गए, शहीद जान मोहम्मद माल के मरकजी कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अफसोसनाक अमल है और हुकूमत वक्त और महकमा पुलिस पर बदनाम दाग भी है। इससे साफ करने का एक ही तरीका है कि मुलजमान को गिरफ्तार करके कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। सखर प्रेस क्लब में मुनाकिदा तकरीब में नौशहर फिरोज यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट घोटकी, खारपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान और मेंबरान, सियासी समाजी ताजरों, मजहबी, सिविल सोसाइटी, खवातीन और वकला रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम सखर प्रेस क्लब के इस पंडाल में सजी हुई शहीद जान मोहम्मद महर के 40वें की ये तकरीब, ये रेफरेंस, उसमें शिरकत करने वाले स्टेज पर मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ाने शहर और इस पंडाल में मौजूद मेरे कलम के मजदूर साथियों, सिविल सोसाइटी, सखर के बसने वाले, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हमारा और आपका साथ गाए बगाए मुख्तलिफ इश्यूज पर होता है, मगर आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं वो शहीद जान मोहम्मद महर का वो नागहानी कत्ल है जिसमें सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर को मक्तलगाह बनाया गया और पाकिस्तान के गैर मामूली जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, आम और मजलूम अवाम की आवाज, गरीबों का दर्द रखने और पालने वाला, कलम के मजदूर साथियों का बेबाक और साथ निभाने वाला भाई, जिसको न सिर्फ सखर का बच्चा बच्चा जानता है, सिंध का बच्चा बच्चा जानता है, अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। शायद इंतजामिया, हुकूमतों
ने ये महसूस किया कि इससे पहले भी 147 जर्नलिस्ट इस मुल्क में सरेराह कत्ल कर दिए गए। साफी तंजीमें, प्रेस क्लब, इदारे और उनके वर्षा चंद दिन आवाज उठाते हैं और उसके बाद वो आवाज पाकिस्तान के गर्द आलूद हवाओं में कहीं गुम होकर रह जाती है। आओ देखो, 40 दिन गुजरने के बावजूद मैंने पहले दिन तुम्हें कहा था कि ये गम और गुस्सा हर दिन के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। आज देखो इस पंडाल में उस गेट तक तुम्हें कलम के मजदूर साथी नजर आएंगे जिनका ताल्लुक शहीद बेनजीराबाद से शुरू होता है। जैकबाबाद, खैरपुर, घोटकी, कशमोर, शिकारपुर, सक्खर और उसके अलावा हैदराबाद से बिलखुसूस और कराची से बिलगो। तो क्या तुम अब भी होश के नाखून नहीं लोगे? तुम अब भी ख्वाब और खरगोश की जिंदगी गुजारोगे? हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर महफिल मिलादुन नबी जामिया मस्जिद जमनस्तान रसूल वार्ड नंबर 16 अरफात कॉलोनी हासिलपुर में मस्जिद के खतीब हाफिज शाहिद इकबाल दुरानी ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तिलावत कलाम कारी मुनीर अहमद चिश्ती, सूफी सदाम हुसैन सैफी खिताब मोहम्मद इकबाल करीमी और दूसरा खिताब हज़रत मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद फिरदौसी किया। मिलाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना बहुत ज़्यादा फजीलत है और उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों को बुलाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाया। इस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद पढ़ा ना जाए और ये भी कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताएं और नमाज जिम्मेदारी से पढ़ाएं और मिलाद के मुतालिक बच्चों को समझाएं और हमेशा जहाँ भी मिलाद हो वहाँ पर जाना सुनना बहुत ज़्यादा बरकत है। इसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया था और लंगर तकसीम किया। मोहम्मद यकूब रजा, तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ हासिलपुर। तालका रिपोर्टर बाड़ू गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक इमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया जाता है कि बाड़ू की कदीम दरगाह पीर पुल्लन इमाम बुखारी से मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली गदी नशीन सैयद महताब हुसैन शाह और सरपरस्त आला सैयद लाल शाह, सजाद अली शाह, सैयद असद रजा शाह और वकील सैयद गुलाम अब्बास शाह की सरबराही में 12 रबी अव्वल सुबह 9 बजकर दरगाह पीर पुल्लन इमाम से तमाम मुरीदीन के हमरा बरामद होगी और उबाड़ो से बराह रास्ता नेशनल हाईवे ढरकी शहर से होते हुए उबाड़ो में आसाना आलिया सैयद लाल शाह बुखारी पर अख्ताम पजीर होगी जहां लंगर का एहतमाम किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदाद कोट के इलाके कबू सईद खान का रिहायशी पेट्रोल मैनेजर लतीफ़ अली मक्सी मुबैना तौर पर लाड़काना से अगवा होने का खदशा। लतीफ़ अली मक्सी की कार और मोबाइल फ़ोन लाड़काना जुल्फ़कार बाग के मुकाम से मिली। कज़न अल्लाह डिनो मक्सी गुज़िश्ता रोज़ नमाज जुमा के लिए मस्जिद तशरीफ़ जाने के बाद वापस ही नहीं आए। वर्सा की जानिब इत्तला मिलने पर देसी थाना की पुलिस जायबकुआ पर पहुँचकर कार्रवाई में मसरूफ़ हो गई। लाड़काना के मुताबिक कमिश्नर लाड़काना डिवीज़न अब्दुल वहीद शेख ने महकमा तालीम लाड़काना के अफसरान को हिदायत की है कि ज़िला के स्कूलों में उस्ताज़ा की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। घूसट उस्ताज़ा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी लाड़काना और दीगर काम से किया जिन्होंने इनके दफ्तर में इनसे मुलाकात की। DDO प्राइमरी ने कमिश्नर लाड़काना को महकमा तालीम के अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी जिस पर कमिश्नर लाड़काना ने कहा है कि बच्चों की तालीम सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है, ख़ुसूसन प्राइमरी तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस हवाले से स्कूलों में उस्ताज़ा की हाज़िरी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए और घोस्ट उस्ताज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूलों में तलबा के इनरोलमेंट में इजाफा किया जाए। तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम और फर्नीचर की तकसीम को शिफाफ बनाया जाए।
खबर शामिल करते हैं जहलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मियां मोहम्मद बख्श ट्रस्ट अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें जिला भर के मुस्तहिक मरीजों को इलाज मुआवजे और अद्वियात फ्री दी गई। मियां मोहम्मद बख्श ट्रस्ट में डिप्टी कमिश्नर जहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, डॉक्टर शहजाना इम्तियाज चौधरी, जमर्द याकूब, साबिक तहसील नाज़म जहलम की और दीगर की खुसूसी आमद, हाजी गुलाम जाफर चेयरमैन यूनियन कौंसिल धनियाला और उमर मुश्ताक बरगर साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तमाम आने वाले लोगों का वालहाना इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई। कई सालों से बरगढ़ खानदान अहले इलाका की फ्लावर बहबूद के कामों में कोशा है। हम सबको मिलकर माशरे में मुस्तहिक लोगों की खिदमत करनी चाहिए। और इस मौके पर हाजी गुलाम जाफर चेयरमैन यूनियन कौंसिल धनियाला और उमर मुश्ताक बरगढ़ साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तमाम आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हमको अहले इलाका की अवाम की फ्लावर बहबूद के काम करके खुशी महसूस होती है। मुस्तकबिल में भी अवाम की फ्लावर बहबूद के लिए काम जारी रहेगा। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल नंबर मौजा सन्यो ढोक बहक और कोट की गैस लाइन का आज हाजी अक्सरीन अब्बासी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर अलामा रमीज अब्बासी, बाबू महरमदाद, डॉक्टर इब्रार चेयरमैन औरंगजेब अब्बासी, सजाद अब्बासी, डॉक्टर अरशद, हाजी इज्जत अब्बास, एजाज अब्बासी, खजर अब्बासी, मास्टर शाहिद मनीर, खलील राजा, अरशद मुश्ताक और दीगर अहले इलाका ने गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया और इलाके की खिदमत पर हाजी अक्सरीन अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले भी यूनियन कौंसिल नंबर में हाजी अक्सरीन अब्बासी ने अपनी खिदमत पेश करते हुए बहुत से तरक्याती कामों के मंसूबे मंजूर करवाकर इलाके की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। अहले इलाका के लोगों ने कहा है कि हाजी अक्सरीन अब्बासी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर कसीर तादाद में अहले इलाका के अफराद ने शिरकत की और हाजी अक्सरीन अब्बासी को गैस मंसूबा मंजूर करवाने पर शुक्रिया अदा किया। इस नेक काम में हाजी अक्सरीन अब्बासी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अमजद अब्बासी ताहरी सोशल वर्कर ने कहा है कि हाजी अक्सरीन अब्बासी ने हमारे इलाके के लिए इस मंसूबे की मंजूरी को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत की, जिस पर इनको पूरे इलाके की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबात को इनामात से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट में समर कैंप प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें मैट्रिक का इम्तहान देने वाले तलबा को 3 माह के शॉर्ट कोर्सेज करवाए थे। इन कोर्सेज में नुमाया पोजीशनें लेने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजने के लिए ज़ेरे सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मोहम्मद यूसुफ सुलहरी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहम्मद शाहिद पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इंजीनियर, तारिक महमूद रीजनल डायरेक्टर लाहौर मेहमान ख़ुसूसी थे। इस दौरान तलबा और तलबात को तारीफ़ी इसनाद के अलावा नक़द इनामात भी दिए गए और मेहमानान ग्रामी ने तलबा और तलबात से खिताब भी किया। प्रोग्राम में साज़ा कराम ने तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर थाना चन्नीगोट का निका थानेदार अच्छू 302 बन गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए घर में घुसा, तशद्दुद किया और साबुन, जूतों, रोटी के खुश्क टुकड़ों समेत मुतअद्दिद अशिया लूट के ले गया। रिश्वत ना देने पर नौजवान को 2 मुकदमात में मुलव्वस करके तशद्दुद करता रहा। लियाकतपुर चन्नीगोट में तैनात ASI मेहर अकील और नज़ीर अहमद ने खालिद महमूद जट, मरीद हुसैन कांस्टेबलान और 6 नामालूम अफराद के हमरा किसी FIR वारन लेडीज पुलिस के बगैर इसके भांजे इशफाक अहमद, जिसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, कि घर की दीवारें फैला कर दाखिल हुआ। ASI नज़ीर अहमद इशफाक को लेकर थाना चला गया, जबकि मेहर अकील की सरबराही में दीगर अफराद ने घर में मौजूद मोबाइल, चाइना, बोट सर्विस, चप्पल नरोजी, वाइटल चाय, आधा किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम साबुन, लाइफ बॉय, इस्तेमाल शुदा एक्सेल पाउडर आधा किलो, 32 खाली थैले, 35 कबूतर, प्लास्टिक पाइप, शैम्पू 2 बोतल, खुश्क रोटी 10 किलोग्राम और कमसन बच्ची की मिट्टी की
गुल्लक तोड़कर 20,000 रुपए निकाले और अपने साथ ले गए। महर अकील ने इशफाक की गिरफ्तारी डाली ना किसी अदालत में पेश किया। 5 दिन चक्कर लगाने के बाद SHO गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा है कि ये मामला नज़ीर SI सुनेगा, जिसने 2 लाख रुपए डिमांड कर दी। इनकार करने पर महर अकील ने खुद साख्ता मुद्दई खड़ा करके ज़मनी बयान में इशफाक को मुल्ज़िम बनाकर नामजद कर दिया, जबकि अपनी मुद्दईयत में नाजायज़ असलाह का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। आला सतही तहकीकात करवाई और संगीन जुर्म के मर्तकब ASI अकील महर, नज़ीर अहमद, कांस्टेबलान खालिद जट, मरीद हुसैन और इसके साथियों को करार वाकई सजा दिलवाकर महकमा को ऐसी काली भेड़ों से पाक करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के ज़ेरे तमाम बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चर विंग के सदर बबाए रियाज काजी इसहाक मेमन ने बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद देते हुए पार्टी की तरक्की और इनकी कामयाबियों के लिए दुआ की। तकरीब से रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी तस्वर करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दीगर मुकर्ररीन में वसीम साजिद, सरदार नसीर, परवेज खटाना, सरदार रज़ाक, मलिक शफीक, एहतशाम कोहली, चौधरी आबिद और शरीफ बलोच भुट्टो ने बिलावल भुट्टो के पार्लियामेंट में पहले खिताब पर गुफ्तगू करते हुए इनकी सियासी पुख्तगी और अंदाज़ बयान को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इनकी सालगिरह का केक काटा गया और इनके लिए खुसूसी दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।